नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज जी मल्टी ट्रेडिंग एंड सर्विसेज कंपनी के संस्थापक एवं निदेशक कमरुद्दीन जलालुद्दीन खान ने मीडिया के सामने प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के सपने को धरातल पर उतरने के उद्देश्य से अपनी कंपनी के द्वारा युवाओं को रोजगार दे उन्हें बढ़ने में कंपनी किस तरह कम करेगी उसे साझा किया। आपको बता दें, कंपनी के ऑनर ने अपनी शुरुआत HDFC बैंक में कार्य किया। बैंकिंग क्षेत्र में मूल्यवान अनुभव प्राप्त करने के बाद उन्होंने लोगों से जुड़कर उन्हें रोजगार एवं निवेश के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से स्वयं का व्यापार स्थापित कर और वर्ष 2007 में जी मल्टी ट्रेडिंग एंड सर्विसेज की स्थापना के साथ उन्होंने आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत पहल की, जो आज हजारों लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध हो रही है। कंपनी शेयर बाजार में नए और अनुभवी निवेशकों को मार्गदर्शन देने हेतु अनुभवी विश्लेषकों और व्यापारियों की एक समर्पित टीम के साथ कार्य कर रही है। जी मल्टी ट्रेडिंग एंड सर्विसेज अपने ग्राहकों को उन्नत ट्रेडिंग समाधान, अनुकूलित निवेश रणनीतियां और प्रभावी जोखिम प्रबंधन की सुविधा, जिससे वे अपने वित्तीय लक्ष्यों को आत्मविश्वास के साथ प्राप्त कर सकें। कंपनी को 2023 में कंपनी को पुरस्कार से सम्मानित किया गया और अब वह जनवरी 2026 तक अपने IPO के उद्योग निवेशकों के लिए नए अवसरों के द्वार खोलेगा। जी मल्टी ट्रेडिंग एंड सर्विसेज का स्पष्ट लक्ष्य है अपने ग्राहकों को आर्थिक रूप से सशक्त, आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाना। आइए देखते हैं एक मल्टी रिपोर्ट। ट्रेडिंग एक हमारे ग्रुप की पार्ट कंपनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी पेरेंट कंपनी जो है वो कमर ट्रेडिंग है, उसका ये पार्ट है। 2018 से ये कंपनी लाइव है स्टॉक मार्केट में और हम इस पे वर्क करते हैं। कस्टमर्स के इन्वेस्टमेंट से लेकर के उसका टोटल वेल्थ का जितना भी प्रॉब्लम्स है, उसके जो गोल्स है वो सारे रिजॉल्व करने का ट्राई करते हैं। जैसा कि आपने ये भी कहा कि लोग जो नवयुवक हैं उनको रोजगार भी देने की बात कर रहे हैं। ऑलरेडी सर उस पे हम वर्क कर रहे हैं और हमारे कुछ पार्ट टाइम एजेंट्स और जो ऑफलाइन ऑफ रोल एम्प्लॉइज हैं और ऑन रोल एम्प्लॉइज हैं वो सब काम कर रहे हैं। तो इस कंपनी को बनाने के मतलब किस तरह से कल्पना की या सोचा होगा कि हाँ, इस कंपनी को फॉर्म करने का एक ही रीजन है कि इसमें क्या होता है कि जैसे हम स्मॉल इन्वेस्टमेंट जो कस्टमर से कलेक्ट करते हैं और उनको मंथली एक उनके एक्सपेंडिचर के लिए और उनके एक्सपेंस के लिए हम मंथली पैसे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मंथली की फैसिलिटी या तो बैंक्स में है, वो भी RD के लिए, जिसमें इंटरेस्ट उनको बहुत कम मिलता है और इसमें छोटे इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट में उनको अच्छा इंटरेस्ट मिलता है और मंथली पैसा लेने से उसके दूसरे जो एक्सपेंसेस हैं उनके बर्डन कम हो जाते हैं। इसकी शुरुआत कब की? मार्केट में मैं 2007 ऑनवर्ड्स हूँ। जैसा कि ट्रेडिंग में बहुत लोग ऐसे हैं जो शेयर मार्केट में शेयर मार्केट, लेकिन बहुत लोग का विश्वास नहीं करते। हाँ, रीजन ये है कि चूंकि इंडिया सर ओनली 5% पीपल इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट। 5% लोग ही इस मार्केट में काम करते हैं, जबकि हम लोगों को आगे आने की जरूरत है और लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत आर्ग होते हैं तुरंत प्रॉफिट के लिए, किसी चीजों में तुरंत पैसा मिल जाए। और दूसरी बात ये है कि नॉलेज जो कम है मार्केट में, जो हमारी मिडिल क्लास प्रोफाइल है या जो लोग बाहर के हैं, उनको जो हाई नेटवर्थ HNI और अल्ट्रा HNI कस्टमर्स हैं, इनको नॉलेज नहीं है शेयर मार्केट का। हमें इसके बारे में नॉलेज देने की जरूरत है। लोग जितना नॉलेज गेन करेंगे वही इन्वेस्ट करेंगे। बिकॉज ऑफ दैट रीजन कस्टमर प्रॉफिट टाइम से उसको मिल नहीं पाता है। उसका बिगेस्ट प्रॉब्लम जो है वो है नॉलेज। वो ऐसे टाइम इन्वेस्ट करता है जब मार्केट हाई पे होता है। हमें इन्वेस्टमेंट इस टाइम करना है जब मार्केट लो पे हो। एनालाइज करने की जरूरत है। जैसे कि जो नए कस्टमर है या नए जनरेशन, उन्हें किस तरह से मोटिवेट कर देंगे कि वो इस फील्ड में आए और पैसा कमाए और अपना भविष्य। जो न्यू जनरेशन है मार्केट का और जो लोग काम अभी कर रहे हैं शेयर मार्केट में, जो लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, नए नए जो हमारे यंगस्टर्स हैं या जो कस्टमर्स है, वो बेसिकली इसमें मेन पार्ट जो है उसका रिसोर्स का वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। सोशल मीडिया से जो लोग नॉलेज गेन करके ऐप डाउनलोड करके स्मॉल इन्वेस्टमेंट और कुछ करते हैं, बट उन्हें भी अभी नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट का प्रॉपर। सो वो विदाउट नॉलेज इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए उनको कभी लॉस होता है, कभी प्रॉफिट होता है। एक्चुअली रीड करके इन्वेस्ट करने से इसमें फायदा है। हम वो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि लोग आए और हमसे नॉलेज गेन करके इन्वेस्ट करें और अच्छा इनकम लेके जाए। तो जैसा कि आप भी इस फील्ड में आए, तो किस तरह इस फील्ड में आए? मैं ये जो है बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं एक बहुत ही छोटे फैमिली से बिलोंग करता हूँ। इन 2007 ऑनवर्ड्स आई जस्ट स्टार्टेड वर्किंग विद HDFC बैंक और उस टाइम एक बहुत पॉपुलर IPO था जिसका नाम था रिलायंस पावर। सो आई वाज वर्किंग विद HDFC बैंक। वहां से मुझे डीमैट की नॉलेज मिली और वहीं से मैंने अपने एजुकेशन और जॉब्स दोनों एक साथ कैरी किया। सो 2007 से लेके अब तक मुझे इस मार्केट में सीखने को और वहीं से ही गेन करने को मौका मिला है।
अब दर्शकों से जैसे जो जुड़ना चाहेंगे उनसे क्या कहना? अब हमारे जी मल्टी ट्रेडिंग का हम आईपीओ लाने की प्लानिंग में हैं, हम इसके प्रोसेस में हैं और होप फॉर द बेस्ट कि जनवरी फरवरी तक हम सेबी में जाएंगे और वहां से अप्रूवल लेकर के आगे काम करेंगे। सर इस कंपनी में क्या पद है आपका, क्या नाम पूरा पद? मैं खुद, मेरा नाम कमरुद्दीन जलालुद्दीन है, मैं कंपनी का प्रोप्राइटर हूँ और जो हमारी दूसरी कंपनियां हैं कमर ट्रेडिंग, उसका मैं डायरेक्टर। अभी तक कितने लोग आपके साथ जुड़ के काम कर रहे हैं? टोटल हमारा पोर्टफोलियो आज की डेट में अराउंड 3700 सीआर के आसपास है एंड कस्टमर्स बेसिस इफ यू टॉकिंग अबाउट अराउंड 1500 कस्टमर वी हैव। एक्चुअली अगर हम नॉलेज गेन करके और सारी चीज़ें डिटेल अगर पढ़ के हम आते हैं फिर इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा कोई लॉस नहीं है, क्योंकि बैंक अगर आपको देता है तो 1 से 2% देता है, बट यहाँ हम मैक्स टू मैक्स 4 to 5% देते हैं। तो अगर आप डिटेल लेके पढ़ के नॉलेज लेके आओगे तो इन्वेस्ट करोगे तो आपका कोई भी लॉस है ही नहीं इसमें। आप छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे आपको लगता है कि आपका इससे बेनिफिट है तो फिर आप अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। जैसा कि इस समय सोशल मीडिया पे इस तरह के बहुत से ऐसे ऐप हैं जो हम्म, हो सकता है फर्जी भी फेक भी है, हाँ। उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह के ऐप यूज करके कभी किन्हीं का लॉस हो जा रहा है, किन्हीं का फायदा भी हो रहा है? एक्चुअली हमारा जो है उस पे कॉन्टैक्ट नंबर है, ऑफिस का सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी मेंशन किए रहते हैं। जो भी है कंपनी का नेम, नंबर, सारी चीज़ें मेंशन होती हैं, तो गलत जगह पे वो लोग जाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं तो उनका फिर लॉस होगा। अगर डिटेल लेके, पढ़ के आके, ऑफिस विजिट करके, सामने से पर्सनली मिलके अगर वो इन्वेस्ट करते हैं तो उनका कोई लॉस नहीं है। अपने लोगों जैसे यंग लोगों से क्या कहना चाहिए? यंग लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आज का जो यूथ अभी चल रहा है वो डिजिटल मार्केटिंग का है, इन्वेस्टमेंट का है, ट्रेडिंग का है, तो उनको भी इन्वेस्ट करना चाहिए, बट हाँ प्रॉपर नॉलेज लेके अच्छे से आप पहले इस पे स्टडी करो, पढ़ाई करो, फिर आप इन्वेस्ट करो। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।